हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर पर ईडी के छापे की बाद बरामद हुई अकूत संपत्ति। ईडी की छापेमारी के दौरान पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर से 5 करोड़ कैश मिला, 500 के नोटों की गड्डियों का लगा अंबार। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर छापेमारी में अवैध हथियारों का जखीरा मिला, 300 कारतूस भी बरामद हुए। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी में भारी मात्रा में सोना चांदी भी बरामद। महेंद्रगढ़ में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह का महल जैसा है घर, ईडी की छापेमारी अभी तक जारी। बंगाल में टीएमसी नेता शाहजहां के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची ईडी की टीम और शाहजहां के घर पे छापेमारी की टीम पहुंची। टीएमसी नेता शाहजहां के घर पहुंची ईडी की टीम पर करीब 200 उपद्रवियों की भीड़ टूट पड़ी, जैसे तैसे निकले अफसर। उपद्रवियों ने कई बार गाड़ियों में तोड़फोड़ की, मीडिया की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। टीएमसी नेता शाहजहां के ठिकाने पर ईडी टीम पे हुए हमले से गरमाई सियासत। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने इसमें रोहिंग्या का हाथ बताया, कहा आगे बंगालियों के साथ यही होने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं, उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। और ये जो ईडी के साथ हो रहा है, ये सिर्फ ईडी के साथ नहीं हो रहा है, ये अपना बंगालियों का फ्यूचर दिखा रहा है। बंगालियों के साथ भी ऐसे आगे आने वाले समय में होने वाला है। राजस्थान के दौरे पे आज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। जयपुर बीजेपी कार्यालय में आज शाम विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे। जयपुर में डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कॉन्फ्रेंस में पैरामिलिट्री फोर्सेस तथा अन्य जांच एजेंसियों के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक सुरक्षा समेत साइबर क्राइम, गैंगस्टर्स के बढ़ते नेटवर्क पर होगी चर्चा। गृह मंत्री शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोलन में रोड शो किया, कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कल हो सकती है इंडिया गठबंधन की अगली बैठक, संयोजक पे लग सकती है मोहर। उद्धव ने की ममता, केजरीवाल और वेणुगोपाल से बात। ईडी की पूछताछ में पेश नहीं होंगे शामिल डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी सूत्रों ने जानकारी दी। आज ईडी के सामने तेजस्वी यादव की पेशी थी। नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ होनी थी। ईडी के समन और जांच के बीच गुजरात दौरे पे केजरीवाल जाएंगे। 6 से 8 जनवरी तक गुजरात में वक्त बिताएंगे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की कांग्रेस में विलय पे वाईएस शर्मिला ने जताई खुशी, बोली कांग्रेस में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी निष्ठा और परिश्रम से निभाऊंगी। 4 राज्यों के हाईकोर्ट में जल्द मिलेंगे 6 नए न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में सिफारिश। न्यायिक अफसरों के वेतन पेंशन को लेकर जल्द होगा समिति का गठन, सीजेआई ने उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद हटाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। इससे पहले हाईकोर्ट ने खारिज किया था। दिल्ली में पकड़ा गया हिजबुल मुजाहिदीन का खूंखार आतंकी जावेद मट्टू, पीओके के अलावा नेपाल में था बेस। जावेद मट्टू है A++ लेवल का आतंकी, 10 लाख रुपए का इनाम था। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं ने ठंड बढ़ाई, अधिकतम तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट देखी गई। कड़ाके की ठंड में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हुआ, बेघरों के लिए सहारा बने रैन बसेरा। कोहरे के चलते रेल यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर कई ट्रेनें लेट हुई। उत्तर भारत में 7 जनवरी से शुरू होगी तापमान में बढ़ोतरी, कल तक कड़ाके की ठंड से राहत के आसार नहीं हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड, नहीं निकल रहा सूरज। दिल्ली के आरकेपुरम में बना शेल्टर होम, सर्दी में लोगों ने आसरा लिया। शीतलहर की वजह से यूपी में माध्यमिक स्कूलों का समय बदला गया, सुबह 10 बजे से स्कूल खुलेंगे।
माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने जारी किया आदेश, सभी बोर्ड के स्कूल 12वीं तक 10 से 3 बजे तक खुलेंगे। जयपुर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अजमेर में भी घना कोहरा, शीतलहर की वजह से मुश्किलें बढ़ी। मुजफ्फरनगर के छात्र तुषार शर्मा ने अखबार की रद्दी से तैयार किया राम मंदिर का भव्य मॉडल, प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा 4 महीने का वक्त। राम मंदिर के मॉडल में लगभग 8000 स्टिक्स का हुआ इस्तेमाल। तुषार चाहते हैं इस मॉडल को राम मंदिर में जगह मिले जहां देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु इसे देख सके। गुजरात के बिलीमोरा के 30 युवाओं में दिखा राम भक्ति का अनोखा उत्साह, 1430 किलोमीटर तक दौड़कर पहुंचेंगे रामलला के द्वार। बिलीमोरा से दौड़कर अयोध्या जाने वाले युवाओं के ग्रुप में लड़कियां भी शामिल हैं। महोत्सव में शामिल होने के साथ ही लोगों को देना चाहते हैं फिट इंडिया का संदेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून से अयोध्या तक उड़ान शुरू करने की मांग रखी, उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा। हैदराबाद के युवाओं ने 1300 किलोमीटर साइकिल चला के अयोध्या पहुंचे, श्री राम मंदिर ट्रस्ट को चांदी की ईंट सौंपी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होगा उत्तराखंड, जश्न की तैयारी में जुटे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन गूंजेगी शहनाई, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राम मंदिर में शहनाई बजाएंगे वाराणसी के शहनाई वादक दुर्गा प्रसाद प्रसन्ना। कानपुर में राम यात्रा का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। अयोध्या में 3 कनक मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पे, भगवान राम समेत चारों भाइयों ने 3 कलश मंदिर में ली थी शिक्षा। शिमला में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने जम्मू कश्मीर के छात्रों से मुलाकात की, छात्रों के साथ खिंचवाई तस्वीर। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कहा तमिलनाडु में तेज गति से हो रहा है विकास। ग्वालियर में एमपी के सीएम मोहन यादव ने ग्वालियर में गौशाला का उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। रंगारेड्डी में भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए। जोरहाट में असम के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने अस्पताल का जायजा लिया, मरीजों से बातचीत की। कार्बी आंगलोंग में असम विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर नुमल मोमिन का दिखा अनोखा अंदाज, बच्चों के साथ जमीन पे बैठ के खाना खाया। गुजरात में नई बसों की सौगात, सीएम भूपेंद्र पटेल ने 201 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली में उत्तर पूर्वी महोत्सव का आयोजन विकास मंत्रालय ने आयोजित किया। मुंबई में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन का उद्घाटन किया। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो सिग्नेचर 2024 में शामिल हुए। साईं बाबा के दरबार में पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार, मंदिर में पूजा अर्चना की। काठमांडू में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, मंदिर परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। काठमांडू में विदेश मंत्री एस जयशंकर त्रिभुवन विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय भवन का उद्घाटन करेंगे, तैयारियां जोरों पर। भुवनेश्वर में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप का आगाज, दीपा कर्मकार, प्रणति दास, राकेश कुमार पात्रा, गौरव कुमार ने जीते कई पदक। हैदराबाद में उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का के घर पहुंचे अभिनेता चिरंजीवी, डिप्टी सीएम ने भव्य स्वागत किया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पे जोश और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस की परेड की हो रही है रिहर्सल। उड़ीसा के चिल्का झील पे प्रवासी पक्षियों ने बसेरा बनाया, 11 लाख से अधिक पक्षी पहुंचे। शहडोल में 4 बच्चों के साथ गांव के करीब पहुंची मादा भालू, ग्रामीणों ने आवाज लगाकर दूर भगाया। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के पास भागवत कथा का आयोजन, बाबा बौखनाग की हुई विशेष पूजा। तिरुपति में एक परिवार ने देवी ज्ञान प्रसूम्बा को चढ़ाए विशेष वस्त्र, पुरोहित ने उपहार को स्वीकार किया।
धनबाद में पूर्व मध्य रेलवे के 68वें रेल सप्ताह समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना और आतंकी मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। शोपियां के चोटी गांव इलाके में मुठभेड़ में 2 आतंकी घेरे गए थे, एक की तलाश तेज। माना जा रहा है दोनों स्थानीय आतंकी कल कुलगाम में घेराबंदी से बचकर निकले थे। सेना के साथ सीआरपीएफ और शोपियां पुलिस की टुकड़ी मौजूद, सर्च ऑपरेशन जारी। सुल्तानपुर में यूपीएसटीएफ की बदमाश से मुठभेड़ में माफिया और शार्प शूटर विनोद कुमार उपाध्याय मारा गया, 1 लाख का इनाम था। जालंधर में पुलिस ने डीएसपी की हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, हथियार भी बरामद किए। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आरपीसी नक्सली कमांडर गिरफ्तार। अजमेर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। रामेश्वरम में कस्टम ऑफिसर्स ने जब्त किया 7 किलो सोना, श्रीलंका से तस्करी कर लाया गया था गोल्ड। आरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट की योजना बनाते 4 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आमिर खान आज परिवार सहित पहुंचेंगे उदयपुर, 3 दिन तक चलेगा बेटी आयरा खान की शादी का फंक्शन। 8 से 10 जनवरी तक चलेगा कार्यक्रम, होटल के सारे कमरे मेहमानों के लिए बुक हो चुके हैं। 13 जनवरी को मुंबई में होगा ग्रैंड रिसेप्शन, सलमान खान और शाहरुख खान सहित बॉलीवुड में कई सितारे शामिल होंगे। 3 जनवरी को मुंबई में कोर्ट में रजिस्टर हुई थी शादी, इसके बाद पार्टी में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी शामिल हुए थे। अभिनेत्री माहिरा शर्मा पहुंची उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा। अमेरिका ने ईरान में हुए धमाकों की जिम्मेदारी लेने से आईएस के दावों पर शक जताने से इनकार किया। व्हाइट हाउस रक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इजरायल हमास युद्ध से धमाकों के तार नहीं जुड़े होने की बात कही। ईरान में धमाकों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा। पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की कब्र पे बुधवार को धमाके हुए थे। सुलेमानी की पुण्यतिथि पे जुटे थे हजारों लोग। अमेरिका के विशेष दूत एमोस हॉस्टीन से मिले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव कम करने की कोशिश में तेल अवीव पहुंचे। हॉस्टीन हमास ने इजरायल पे जारी लड़ाई को दुनिया भर में फैलाने का आरोप लगाया। हमास नेता खालिद मशाल ने इजरायल की आक्रामकता लगातार बढ़ने की बात कही। खालिद के मुताबिक हमास नेताओं की हत्या कर विरोध कर लगाम लगाना चाहते हैं इजरायल। रफा में एक घर पे इजरायली हवाई हमले में 2 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। हमास के डेप्यूटी चीफ सालेह अल अरूरी को दफनाए जाने के बाद हमला हुआ। बगदाद में अमेरिकी सेना की जवाबी कार्रवाई में चरमपंथी नेता समेत 4 लोगों की मौत। मारे गए चरमपंथी नेता पे अमेरिकी सैनिकों पे हमले का आरोप। अमेरिका में आयोवा के स्कूल में फायरिंग में 6ठी कक्षा के एक छात्र की जान गई, 4 अन्य छात्र भी घायल हुए। जख्मी लोगों में स्कूल प्रशासक भी शामिल। हमले का कारण की जांच। न्यूयॉर्क में पटरी से उतरी सबवे ट्रेन हादसे में कम से कम 26 लोगों को आई चोट। ट्रेन का कंडक्टर भी घायलों में शामिल। इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोगों ने फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकाला। उत्तर कोरियाई नेता जिम योंग उन ने मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया। दुश्मनों से मुकाबले के लिए मिसाइल उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पे रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश में विपक्ष समर्थकों ने निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।